हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स का पहला एक्सरसाइज, जो कि है हमारे पास 6.1। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ऑल सर्कल्स आर। तो यहाँ पे मैं सर्कल्स को ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। इस सर्कल का रेडियस 3, इस सर्कल का भी रेडियस 3, लेकिन एक और सर्कल, सारे सर्कल्स की बात हो रही है, इस सर्कल का रेडियस 4। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये सारे के सारे सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? यस और नो। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज। शेप तो सर्कुलर है बच्चों, लेकिन साइज किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो साइज तो हमारे पास अलग अलग आ रहा है ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सेम साइज, सॉरी सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। क्लियर हो गया? सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर। अब अगेन मैं यहां पे स्क्वायर्स बना लेता हूं बच्चों। अब स्क्वायर्स के केस में आपके पास क्या होगा? सेम भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सबके सब सिमिलर होते हैं बच्चों। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। क्लियर हो गया? लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। सारे के सारे स्क्वायर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। अगेन अगर मैं आपसे बोलूं, मेरे पास ये स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर साइड का और ये स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर साइड का। क्लियर हो गया? अब आप खुद देखो, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं दिख रहा, एंगल 90-90 है, लेकिन यहां पे साइड की बात करूं, साइज की बात करूं तो सेम नहीं है। अगर साइज सेम होता तो कॉन्ग्रुएंट। बात यहां पे सारे स्क्वायर्स की हो रही है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कौन से वाले? क्या इक्विलेटरल कह सकता हूं या आइसोसेलेस कह सकता हूं? अब इसका आंसर क्या होगा? ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब आप इमेजिन करो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल मैं आपके लिए यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और दूसरा ट्राइंगल मैं यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ऑल सारे। ठीक है, तो पॉसिबल, एक पॉसिबल केस ले रहा हूं, ए बी सी का और पी क्यू आर का। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें यहां पे पी क्यू आर साइज में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक चीज दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दोनों में हर एक एंगल कितना होने वाला है? 60 डिग्री होने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं बच्चों? इक्विलेटरल है। ये तो बात हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब बात करते हैं किसकी? रेशो की बच्चों। अगर मैं यहां पे बात करूं रेशो की, तो ए बी का वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं तो ये भी 3, ये भी 3, और इसका वैल्यू अगर 5 ले लूं तो ये भी 5 और ये भी 5। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो बच्चों, सेम मिल रहा है 60-60। रेशो देखो 3/5, 3/5, 3/5। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी बाई पी क्यू का रेशो क्या होगा, ए सी बाई पी आर का रेशो क्या होगा और बी सी बाई क्यू आर का रेशो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3/5। रेशो भी सेम है, ओके, और यहां पे एंगल्स भी सेम है, तो आप कह सकते हो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। क्लियर हो गया? और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम है, तो ये तो हमारे पास सिमिलर हो रहे हैं। मूव करते हैं आइसोसेलेस। तो मैं यहां पे दो ट्राइंगल्स ले लेता हूं आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल होंगी बच्चों, एक साइड अनइक्वल होगी, ए बी सी। अगेन एक और ट्राइंगल ले लेता हूं, पी क्यू आर। अब आपको ये पता है इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होने वाले हैं, तो मैं इन दोनों एंगल्स का वैल्यू ले लेता हूं 70 और 70, और ये वैल्यू 40। सिमिलरली आपको पी क्यू आर में भी पता है दो एंगल इक्वल होने वाले हैं, तो मैं इस वैल्यू को ले लेता हूं 80, 80, और ये वैल्यू ले लेता हूं 20। अब खुद देख के बताओ बच्चों, एंगल्स क्या मुझे इक्वल मिल रहे हैं? नहीं। ओके, हर कोई एंगल का डिफरेंट वैल्यू है, तो यहां पे आप दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल को सिमिलर नहीं कह सकते।
हाँ, ये तब सिमिलर होंगे बच्चों जब आपके पास यहां पे दोनों एंगल 70 मिले। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या कहा है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे के सारे कौन से ट्राइंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं? तो यहां पे आंसर आ जाएगा इक्विलेटरल। क्लियर हो गया बच्चों? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी n की वैल्यू यहां पे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ओके, आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बच्चों? इक्वल हैं। क्लियर हो गया? और साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल में है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू सेम नहीं होता, वो किसमें होती है? प्रोपोर्शनल में होती है। यानी रेशियो कांस्टेंट होता है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा, जो आपके पास ए सी अपॉन पी आर के बराबर होगा। क्लियर हुआ? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अभी हमने दो देख लिए बच्चों। सिमिलर फिगर आप किस किस को कह सकते हो? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर और डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो दो एग्जांपल देने हैं मुझे, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर, तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या आपस में सिमिलर होंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि एंगल तो सारे इक्वल होंगे लेकिन साइड का रेशियो अलग अलग आएगा। हाँ, ये पता है, लेंथ सेम होती है एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल की और ब्रेथ भी सेम होती है, बट ये जरूरी नहीं है वो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल जो दूसरा रेक्टेंगल होगा उसके साथ सेम रेशियो बनाए बच्चों। लेंथ का अलग आएगा, ब्रेथ का अलग रेशियो आएगा। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल यहां पे हो सकता है आपके पास, दैट वुड बी ऑफ रोम्बस। यहां पे जरूरी नहीं है आपके पास रोम्बस के साइड्स सारी इक्वल होती हैं। रोम्बस की साइड सारी इक्वल होती है तो रेशियो तो सेम आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों कि एंगल भी आपके पास सेम आ जाए। ऐसे ही आपके पास ट्रेपीजियम भी यहां पे एक एग्जांपल आ सकता है। सो आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 6.1 के यहां पे दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल थे और बहुत ही ज्यादा इजी थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास यहाँ पे दो फिगर्स दिए हैं जो दोनों के दोनों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ओके, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमें क्लियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस और ए बी सी डी की। तो पी क्यू अपॉन ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। पी क्यू 1.5, ए बी का वैल्यू 3। डेसिमल हटाऊंगा बच्चों तो ये 30 हो जाएगा। 15 1 the 30 and 15 15 1 the 15 and 15 2 the 30, that will be 1/2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि है क्यू आर अपॉन बी सी। अब क्यू आर अपॉन बी सी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। क्या 1/2 मिल रहा है? तो अगेन देखो सेम है बच्चों, 1.5/30। ओके, 3 होगा, डेसिमल हटा दोगे तो 30 हो जाएगा, तो सेम रेशियो आ जाएगा 1/2। सिमिलरली आपके पास हो जाएगा एस आर अपॉन सी डी, 1.5/3, डेसिमल हटाओगे 30 बनेगा, रेशियो 1/2 आ जाएगा। लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा पी एस अपॉन 1.5/3, अगेन डेसिमल हटाओगे 30 बन जाएगा, 1/2 रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब रेशियो तो मुझे सेम मिल रहा है बच्चों, ओके, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं, दोनों के दोनों फिगर सिमिलर हैं। बट जस्ट हैव अ वर्ल्ड क्लास। अब यहां पे चेक करो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल मिल रहे हैं? तो ये तो स्क्वायर गिवन है, ओके, तो हर एक एंगल 90 दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाले फिगर में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बच्चों। और क्लियरली यहां पे दिख भी रहा है कि एंगल्स 90 नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल्स आर नॉट इक्वल, therefore
both figures are not similar. साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है. ओके बच्चों, तो आपको एंगल्स के लिए भी चेक करना है, साइड्स के लिए भी चेक करना है. तो ये था कंसेप्ट इस क्वेश्चन का. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग. अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि होगा हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का 6.2.